अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जो अपनी वालदा की तबीयत खराब होने की वजह से काफी डिस्टर्ब है, तो उसके ऑफिस का काम यही फराज ही देखता है। काफी दिनों के बाद मानूर ऑफिस गई तो ये सारे काम देखकर हैरान हुई। वो तो फराज से भी खुशी का इजहार करती है। अगर आप ना होते तो मैं एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी न कर पाती। आप हैं तो इसलिए मैं ऑफिस के काम से बेफिक्र हो जाती हूँ, क्योंकि मानूर को शादी के बाद और फिक्रें कम हैं। माँ की तबीयत खराब होने की तो फिक्र अलग ही है, मगर हर वक्त सास के ताने अलग से होते हैं। तभी तो वो कोशिश करती है कि ससुराल में काम देख सकूं। अब यूं ही ऑफिस के बाद मानूर अपनी वालदा के पास चली जाती है। अरीबा भी वहाँ पे मौजूद थी, मगर फिर कुछ ही देर के बाद सकलैन आए तो अपनी सास से कहता है, खाला वो इस पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। मानूर तो ये सुनकर और देख कर हैरान थी। ये किस चीज के पेपर्स हैं? आपने कुछ दिन पहले तो अम्मी से पेपर साइन करवाए थे। ये सुनकर तो सकलैन को सख्ता तारी हो गया, मगर ये अपना काम भी अच्छे से निकलवाना जानता है। अब जाहिर सी बात है वो एक्ट करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पढ़ लो तसल्ली कर लो। तभी मानूर की वालदा ही अपनी बेटी को रोकेंगी। नहीं, मुझे सकलैन पर एतबार है, बस फिर इसी एतबार में ही मारे जाएंगे। ये घर भी बस अब बिकने को हो गया, क्योंकि वो एक एक पेपर्स करके सिग्नेचर ले रहा है अपनी सास के, ताकि इस घर की डील जिससे हो चुकी है डन तो उसी को बेच दूं। बाद में ये जाने और इनका काम, क्योंकि तब तक तो मैं अरीबा को डिवोर्स दे दूंगा और फिर ये सकलैन को बताएगी उसकी चमक चलो, जो उसका सारा माल लेकर 9-2-11 हो जाएगी। खैर हो सकता है इस दौरान वो अरीबा को तलाक न दे सके और फारी की हकीकत इससे पहले ही खुल जाए। मगर फिर व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे फिर कुछ ही दिन बीतने के बाद ये रमशा, उसका तो घूमना फिरना ही माहिर के साथ खत्म नहीं होता। वो माहिर को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल ले जाती है। तभी सकलैन इन दोनों को एक साथ देख लेता है। तब वो प्लान कर लेता है कि अब मैंने करना क्या है। वो अपनी सास के घर आ जाता है। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद ये रमशा भी आ गई। तभी सकलैन उसे पूछने लगा कि उसकी छुट्टी तो 1:30 बजे हो जाती है, इतनी देर कहाँ रह गई। ये सुनकर तो रमशा की हंसी गुल हो जाती है और ऐसे में फराज और मानूर भी यहाँ पे आ गए। सकलैन अब मानूर को मुखातिब करता है कि तुम्हारी बहन अभी भी घर पहुंची है, पूछना चाहोगी कि इतनी देर ये कहाँ रह गई। अब जरूर रमशा कोई ना कोई बहाना बना ही लेगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो झूठ बोल दे कि मैं माहिर के साथ नहीं थी, क्योंकि सकलैन उसके सामने बैठा है ना उसकी पोल खोलने के लिए, इसलिए वो यही बहाना बनाएगी कि कोई काम था, इसलिए मुझे माहिर के साथ जाना पड़ा। खैर अगर वो छुपा भी लेगी तो कमरे में चली गई। मानूर समझ गई, फौरन से उसके पीछे जाती है। रमशा मुझे तुम्हारी इन हरकतों से डर लगने लगा है, तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती। और साथ ही उसे ये भी कह देती कि अगर वो बातें नहीं मानती उसकी तो उसे उसके रास्ते से ही हट जाना चाहिए, क्योंकि ये रमशा कर तो अपनी मर्जी रही है, कौन सी बहन के मानती है, और साथ ही मुंह पे वो झूठ भी बोल देती है। खैर अब यहाँ पर फराज और सकलैन एक साथ मौजूद हैं। पीछे से सकलैन को तो मौका मिल जाता है कि क्यों ना अब मैं फराज को टॉर्चर करूं। वो इनडायरेक्टली उसे टीज करने की कोशिश करता है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, ये मैंने देखा है, पर मेहनती इंसान की कोई कदर नहीं करता। अब यही सकलैन इनडायरेक्टली फराज को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी यहाँ पर कोई कदर ही नहीं करता, चाहे मानूर हो, उसकी फैमिली हो या फिर कोई और फिर भी इसके बाद आप देखेंगे मानूर जो कि बाहर जा रही थी उसका सामना माहिर से होता है। तभी वो उससे उस वक्त ही बात कर लेती है कि वो रमशा से दूर ही रहे, कि वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं। अब उस वक्त तो खुशी खुशी बात ये माहिर सुन लेता है, मगर वो अच्छे से जानता है कि अब मैंने कौन सी चाल चलनी है। वो जानबूझकर रमशा को उकसाने के लिए उससे कोसों दूर रहता है, ताकि ये खुद ही टीस और मेरे पीछे आए, क्योंकि यही रमशा है जो उसके पीछे लगी है। अब वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में उससे बात नहीं करता, तो रमशा उसके पीछे पीछे आ ही जाती है। माहिर आखिर क्या बात हो गई, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। तो यही माहिर उसे बता ही देगा कि तुम्हारी बहन मानूर भाभी ने रोका है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। अब ये सब सुनकर तो रमशा अपनी बहन के खिलाफ हो जाएगी और तभी ये जिद भी करेगी कि मैंने माहिर से ही शादी करनी है। मगर ये तो मानूर अच्छी तरह से जानती है कि ये माहिर ठीक लड़का नहीं।